नमस्कार मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए रीट मेंस के लिए स्पेशल टिप्स लेकर आए हैं, जो कि दैनिक भास्कर बता रहा है। आइए देख लेते हैं रीट मेंस की 7 दिन में तैयारी करने की स्पेशल टिप्स। रीट मेंस कैसे हो पास, 12 एक्सपर्ट से जानिए 7 दिन में तैयारी की स्पेशल टिप्स। कौन से टॉपिक्स बढ़ाएंगे स्कोर। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में अब कुछ ही दिन बचे हैं। जैसे जैसे एग्जाम के दिन नज़दीक आते हैं, डर सताने लगता है। ऐसा लगता है कि याद किया सब कुछ भूल रहे हैं, लेकिन इतनी कम समय में भी लाखों अभ्यर्थी बेहतरीन तैयारी कर कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दे सकते हैं, एग्जाम में पास हो सकते हैं। ये सब कैसे हुआ, ये बताने के लिए भास्कर ऐप लाया है स्पेशल सीरीज, जिसमें हर रोज़ आपके लिए कुछ न कुछ खास होगा। पहली कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं शिक्षक भर्ती के 12 एक्सपर्ट टीचर्स, जो आपको सक्सेस के टिप्स तो दे ही रहे हैं, साथ ही यह भी बता रहे हैं कि कौन सी गलती से आपको बचना है, कम समय में किस स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी है, तैयारी में आसानी हो। इसलिए हमने एक्सपर्ट से वो कॉमन सवाल पूछे हैं जो लगभग हर छात्र के दिमाग में रहते हैं। एक्सपर्ट क्रेडिट पुरस्कार कोचिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले समझ लेते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है। 2.5 घंटे के एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। कुल 300 अंकों का एग्जाम है। नेगेटिव मार्किंग होगी। एक गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक काटा जाएगा। जो नहीं आए उस सवाल को छोड़कर आगे बढ़ जाए। डॉक्टर राघव प्रकाश, जानी मानी शिक्षाविद और पुरस्कार कोचिंग क्लासेस के संचालक डॉक्टर राघव प्रकाश ने बताया कि शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा में महज कुछ दिन का वक्त बचा है, लेकिन इससे डरे नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट रहें। जो भी आपने पढ़ रखा है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखें, क्योंकि पेपर में उसमें से कितना कुछ आएगा यह तो आपको नहीं पता है, लेकिन जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड आएगा उसमें आप अपना बेस्ट स्कोर हासिल कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा नया पढ़ने से बेहतर यही होगा कि आप जो अब तक जो पढ़ रखा है उसका अच्छे से रिवीजन करें, ताकि पेपर में उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल गलत नहीं हो। नेगेटिव मार्किंग का खास ध्यान रखें। जो सवाल नहीं है उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएं। डॉक्टर राघव प्रकाश, पेपर में जनरल नॉलेज से जुड़े सवाल भी आएंगे, लेकिन उन सवालों में उलझना नहीं है। जो सवाल नहीं आए उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो आपके स्कोर को बिगाड़ सकती है। ऐसे में स्कूल के सब्जेक्ट पर फोकस करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप सब्जेक्ट आधारित सवालों का सही जवाब देने में कामयाब हो गए तो आपको फाइनल सिलेक्शन में कोई नहीं रोक पाएगा। रीट की तैयारी को बेस बनाएं। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर मोहित दीक्षित की सलाह है कि कम समय बचा है, इसलिए नए टॉपिक्स नहीं छेड़ने चाहिए। अब तक हम जो पढ़ चुके हैं उससे ही अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। पिछले सालों के सवालों को सॉल्व करना चाहिए। थर्ड ग्रेड के एग्जाम में रीट की तैयारी ही स्टूडेंट का बेस है। ऐसे में उस तैयारी को बरकरार रखते हुए हमें ज़्यादा सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से स्टूडेंट अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। सरकारी योजनाएं अच्छे से कर लें तैयार। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नमिता शर्मा ने बताया कि इस बार एग्जाम में यूनिट फर्स्ट, सेकंड, 5, 6 का पाठ्यक्रम सभी के लिए कॉमन है, जबकि यूनिट थर्ड और 4 का सब्जेक्ट के आधार पर होगी। अगर स्टूडेंट्स रीट में आप लेवल फर्स्ट और 2 से पढ़ चुके हैं तो ये टॉपिक्स आपके मजबूत होंगे। ऐसे में नए टॉपिक्स को फिर से दोहरा लें। अगर यूनिट 2 में राजस्थान का सामान्य ज्ञान की आपने कुछ पहले पढ़ा हुआ है तो सरकारी योजनाओं को अच्छी तरह से देख लें। खासतौर से राजस्थान की योजनाओं पर फोकस कर लें। इस बार शैक्षिक परिदृश्य नया जुड़ा है, इसलिए उसे अच्छे से देखने की ज़रूरत है। यूनिट 5 में शिक्षा मनोविज्ञान भी रीट में पढ़ लिया था, ऐसे में इसे महज रिवीजन की ज़रूरत है। यूनिट 6 में से केवल 5 प्रश्न ही आएंगे। कौन से सब्जेक्ट स्कोरिंग है।
चाहे लेवल फर्स्ट हो या सेकंड हो, दोनों में सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा है। उम्मीद है कि छात्रों ने इसकी तैयारी तो बहुत अच्छे से की होगी, लेकिन दोनों ही लेवल में शिक्षण विधियों का बहुत बड़ा रोल है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या अन्य सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ आती हैं जिनकी मार्किंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए शिक्षण विधियों को सबसे ज़्यादा फोकस करें। दूसरे नंबर पर शिक्षा मनोविज्ञान का रोल है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 5 प्रश्न काफ़ी मायने रखते हैं, ये स्कोरिंग करने में मददगार साबित हो सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल या BSTC लेवल पर सभी पढ़ ही चुके हैं उनका रिवीजन कर लें, पुराने पेपर अच्छे से पढ़ लें, वहीं से बनेंगे नए सवाल। मैथमेटिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर धर्मेंद्र गुप्ता ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड का शुरुआत से ही यही पैटर्न रहा है कि वह पिछले सालों में हुए पेपर में पूछे गए सवालों को ही रिपीट करता है या फिर उन सवालों के इर्द गिर्द ही नया सवाल पूछता है। इसलिए स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने से पहले पुराने पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। इससे स्टूडेंट को भी आइडिया लग जाता है कि किस तरह के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। यह स्टूडेंट्स के लिए रामबाण साबित हो सकता है। मॉडल टेस्ट के जरिए टाइम मैनेजमेंट अभी से तैयार करें। टाइम मैनेजमेंट दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। अपने घर पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, सभी प्रश्नों को अटेंड करने का अभ्यास करें। 150 प्रश्नों के हिसाब से अभ्यास करना है। घड़ी में टाइम देखकर खुद परीक्षा देने की कोशिश करें। 2 पार्ट में पेपर को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। भारतीय राज्य व्यवस्था के असिस्टेंट प्रोफेसर अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि स्टूडेंट्स को एग्जाम को 2 पार्ट्स में सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पहले पार्ट में उसे सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब देना चाहिए जो उसे अच्छे से आते हैं। इसके बाद उसे डाउटफुल सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इनमें से भी सिर्फ वही सवाल सॉल्व करने चाहिए जिसके 2 जवाब को लेकर स्टूडेंट कंफ्यूज है। यह थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन एग्जाम में इतना जोखिम लेना जरूरी होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर सवाल जिसका जवाब आपको नहीं पता उसमें भी जोखिम लें, क्योंकि ऐसा करने से आपका स्कोर नेगेटिव हो सकता है। शॉर्ट नोट से करें रिवीजन। असिस्टेंट प्रोफेसर भव्य शर्मा के मुताबिक इस वक्त में स्टूडेंट्स को पूरी नोट्स पढ़ने की जगह मेन पॉइंट सारांश पढ़ने चाहिए। इससे कम वक्त में रिवीजन के साथ ही वह अपने टॉपिक्स का रिव्यू कर सकते हैं। ऐसा करने पर अगर कोई गलती भी सामने आती है तो स्टूडेंट को डरना ही नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ अपनी गलती को सुधार करते हुए एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस और तैयारी ही आपको सक्सेस दिला सकती है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट सत्यप्रकाश की माने तो स्टूडेंट्स को डीप स्टडी से बेहतर शॉर्ट नोट्स स्टडी पर काम करना चाहिए। ऐसा करने से वे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर सकेगा। अगर स्टूडेंट ने शॉर्ट नोट से सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया तो एग्जाम हॉल में सवाल करने देखते ही उसके दिमाग में जवाब रिकॉल हो जाएगा। जो भी पढ़ रहे हैं उसे याद रखने का तरीका